सब ठीक है। आज हम लोग बात करेगा वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट यानी कि ऊंचाई का काम अगर एग्जाम्पल के तौर पे माना जाए तो ऐसा कोई भी काम जो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर का ऊपर का है या ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर नीचे डाउन में जाके करना पड़ रहा है, वो दोनों वर्क एट हाइट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो वर्क एट हाइट प्लांट का सबसे बेसिक एक्टिविटी है। किसी भी प्लांट में आप जाइए तो वहां पे वर्क एट हाइट आपको देखने को मिलेगा, है ना। कहीं भी आप काम किया होगा वहां पे कॉमन एक्टिविटी होगा हाइट में जाके काम करना। ठीक है, हाइट में काम करने के दौरान प्लांट में सबसे ज्यादा खतरे, किसी को इंजर्ड होना या किसी के साथ में फैटेलिटी होना, बहुत सारा प्लांट में आप देखा होगा और बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया पे आते रहता है कि आदमी हाइट के काम के दौरान गिर गया, हाथ पांव टूट गया, या और ज्यादा हाइट था, बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा था आसपास में, वहां से आदमी गिरा और फैटेलिटी के कारण खत्म। तो ये एक बेसिक है। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा जो खतरे होते हैं वर्क एट हाइट के दौरान होते हैं, लेकिन हमारा काम है हाइट में जाके काम करना, तो उसके लिए हमको पहले सावधान होना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले हमको पहले प्रॉपर तैयारी करना है। तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट है रिस्क असेसमेंट। यानी कि जब भी हम कोई हाइट का काम करने के लिए जा रहा है तो हमको रिस्क असेसमेंट करना है। रिस्क असेसमेंट क्या करना है? सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या खतरे हैं। जैसे हम हाइट में जा रहे हैं तो हमको खतरों को आइडेंटिफाई करना है। खतरा क्या क्या हो सकता है? स्लिप होने का खतरा। अगर ऐसे जगह पे हम काम करने के लिए जा रहा है, कोई रूफ है वो स्लिपरी है, क्योंकि रूफ क्या होता है? टेपर होता है, कर्व होता है। तो वहां पे अगर हम काम करने जाएगा तो वहां से स्लिप होने का, गिरने का चांस होता है। पहचानना है कि जहां पे हम जा रहे हैं वहां से अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होता है तो कितना ज्यादा हमको चांसेस है नुकसान होने का। अगर मानिए हम 2 मीटर का हाइट पे गया है तो वहां से गिरेगा, कोई अनबैलेंस होकर के गिर रहा है तो क्या होगा? छोटा मोटा चोट चोट आ सकता है, हो सकता है उसको फ्रैक्चर आए, यही हो सकता है ना। लेकिन अगर 20 मीटर का हाइट पे जाके काम कर रहा है और वहां से गिरेगा तो क्या होगा? फाइटेलिटी होने का भी चांसेस है ना। आदमी परमानेंट खत्म हो सकता है। तो रिस्क असेसमेंट करिए कि कितना रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका सही यूज करना है। जैसे कि अगर हम हाइट में जाके काम करना है तो उसके लिए हमको कुछ इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है। जैसे इसके फोल्डिंग का जरूरत पड़ेगा, है ना। हाइट में वैसे तो उड़ के हम काम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमको इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है। तो इसके फोल्डिंग बना के मिलता है हाइट पे जाने के लिए, है ना। कहीं कहीं पे हमको हमारा मेन लिफ्ट मिलता है ना। मेन लिफ्ट मिल जाता है, हाइट पे जाके काम कर लेता है। तो जब भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे अगर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमको चाहिए क्या? स्कैफोल्डिंग पे जाने के लिए हमको प्रॉपर एक्सेस यानी कि लेडर का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मेन लिफ्ट से काम करने वाले हैं तो मेन लिफ्ट में जाने से पहले हमको मेन लिफ्ट का जो कंडीशन है वो इंश्योर करना है। अगर प्रॉपर है तभी हमको जाना है। और जब भी हम हाइट में जाते हैं तो हमारे पास में एक स्पेशल इक्विपमेंट का रिक्वायर्ड होता है। वो क्या है? फुल बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस अगर हमारे पास है तो हम हाइट में जाके काम कर सकता है और सेफली काम कंप्लीट करके दोबारा हम नीचे आ सकता है। अगर हमारे पास हार्नेस नहीं है तो हम क्या है? रिस्क को बढ़ा रहा है। बिना हार्नेस का गया तो रिस्क हमारे साथ बढ़ा है। कभी भी हमारा बैलेंस खराब होगा तो हम डायरेक्टली नीचे आएगा। ठीक है, तो हमको ये इंश्योर करना है, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि जैसे मैंने बोला फुल बॉडी हार्नेस, और दूसरा प्रॉपर गार्ड रेलिंग सिस्टम। जहां पे हम काम करने वाले हैं, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म हमारा है, वो चारों तरफ से गार्ड रेलिंग सिस्टम से कवर होना है। और गार्ड रेलिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? टो गार्ड, मिड रेल और टॉप रेल। जहां पे हम काम कर रहा है वहां पे टो गार्ड, मिड रेल और टॉप रेल इंश्योर करना है ताकि किसी भी तरह का कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी। जब भी हम हाइट में जाते हैं
तो हमको इंश्योर करना है, या जो भी हमारा सुपरवाइजर है उनको इंश्योर करना है कि जो भी वर्कर हाइट में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ट्रेंड और कॉम्पिटेंट क्यों जरूरी है? अगर आप प्रॉपर एक्सपीरियंस है, आपको पहले से उस काम का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी जो दुर्घटना है उसको आप कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि रिस्क असेसमेंट पहले बोला, जो आदमी कॉम्पिटेंट है, ट्रेंड है, वो रिस्क को असेस कर सकता है, रिस्क को पहचान सकता है। लेकिन जो नया आदमी है वो रिस्क को पहचानेगा नहीं और काम स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण कुछ बाईपास किया और दुर्घटना हो गया। तो रिस्क असेसमेंट के लिए ट्रेंड और कॉम्पिटेंट पर्सन होना जरूरी है। नेक्स्ट है वेदर और आपका जो इन्वायरमेंट कंडीशन है वो भी इंश्योर करना है। कोई भी हाइट का काम करने के लिए जा रहे हैं तो वेदर और इन्वायरमेंट का कंडीशन इंश्योर करना है। जैसे अगर बारिश आ रहा है तो उस टाइम में हाइट का काम हमको अवॉइड करना है। तेज हवा चालू हो गया तो उस टाइम में भी हमको हाइट का काम को अवॉइड करना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, यानी अगर हम हाइट में काम के लिए जा रहा है और कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, अगर हमारा वर्किंग बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, सेफ वर्क प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या होगा? दुर्घटना होने का चांस बढ़ता है। कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, अगर कोई भी सुरक्षा के नियम को बाईपास करता है तो उसके साथ दुर्घटना होने में देर नहीं लगेगी, है ना। थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी भी दुर्घटना को होने के लिए सेकंडों का टाइम है और आपका पूरा जिंदगी खत्म हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कभी भी आप हाइट में जा रहे हैं तो आपका जो वर्किंग बिहेवियर है, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस है, वो हमेशा फॉलो करना है। अगर ये आप मेंटेन करता है तो हाइट के काम में सुरक्षित काम को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग, इमरजेंसी प्लानिंग भी हाइट वर्क एक्टिविटी का एक उदाहरण है, ठीक है। जब भी आप हाइट में जा रहे हैं तो आपके लिए कुछ इमरजेंसी प्लान करना होता है। जैसे यहाँ पे भी जब हम लोग काम स्टार्ट करने वाला था तो जैसे जैसे हाइट का काम बढ़ा, उस टाइम में भी हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि बोला गया एक मैन बास्केट या आपके पास मैन लिफ्टर होना चाहिए। तो अपने पास अभी मैन लिफ्टर तो नहीं है लेकिन मैन बास्केट है, ताकि अगर कोई किसी कारण लटक गया हाइट के काम के दौरान तो उसको रेस्क्यू करने के लिए मैन बास्केट लगा के उसको रेस्क्यू कर लिया जाए, ठीक है। तो ये बेसिक से एग्जाम्पल हैं जो आपको हाइट के काम के दौरान सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो खास करके ये सभी बातें जो हमने बताया उसको ध्यान रखिए और सुरक्षित काम करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।